राजस्थान के धधकते दिल में, जहां धूल भी युद्ध के धुएं सी उठती है, वहां खड़ा है मेवाड़ का गर्व, चित्तौड़गढ़। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक किले की नहीं। यह शुरुआत है बप्पा रावल से। 8वीं शताब्दी में जब आक्रमणों की आंधियां उठ रही थीं, तब बप्पा रावल ने मेवाड़ की नींव रखी, एक ऐसे वंश की जिसकी पहचान थी स्वाभिमान। समय बदला, सिंहासन पर आए रावल रतन सिंह, और फिर इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा गया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की ओर बढ़ा, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि रानी पद्मावती की प्रसिद्धि के कारण। घेराबंदी हुई, महीनों तक युद्ध चला। जब हार निश्चित दिखी, तब जली जौहर की अग्नियां। रानी पद्मावती और हजारों वीरांगनाओं ने अग्नि को गले लगाया, पर अपमान को नहीं। राजपूतों ने केसरिया बांधा और अंतिम सांस तक लड़े। चित्तौड़ गिरा, पर मेवाड़ की आत्मा नहीं। फिर आया पुनर्जागरण। राणा हम्मीर सिंह, उन्होंने खोया हुआ चित्तौड़ वापस लिया, मेवाड़ को फिर से संगठित किया और राजपूत शक्ति को पुनर्जीवित किया। वक्त आगे बढ़ा और रणभूमि में उतरे राणा सांगा। एक आंख खो दी, एक भुजा कट गई, असंख्य घाव, फिर भी अडिग। खानवा के युद्ध में उन्होंने बाबर का सामना किया। तोपों की गर्जना के बीच राणा सांगा तूफान बनकर लड़े। युद्ध भले हार गए, पर साहस अमर हो गया। फिर आया एक और कठिन दौर। साम्राज्य और शक्तिशाली हुए। चित्तौड़ फिर संकट में आया, और तब उदय सिंह ने समझा कि कभी कभी जीवित रहना ही सबसे बड़ी जीत है। 1559 में अरावली की गोद में उन्होंने बसाया उदयपुर, झीलों का शहर, नई राजधानी, मेवाड़ का पुनर्जन्म। चित्तौड़ रहा प्रतीक, उदयपुर बना भविष्य। यह कहानी है बप्पा रावल से लेकर राणा सांगा और उदय सिंह तक, एक ऐसे वंश की जिसने जलना स्वीकार किया, कटना स्वीकार किया, पर झुकना कभी नहीं। मेवाड़ सिर्फ इतिहास नहीं है, यह स्वाभिमान की ज्वाला है, और वह ज्वाला आज भी बुझी नहीं है।